जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश कोर का रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2025 का। और इसी को बोला जाता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर करेंगे। और देखिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थोड़ा सा साउंड आपको कम मिल रहा होगा, ठीक है, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है इसलिए इसको मैनेज करना है, बाकी सब सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए नोटिस। कहने का मतलब है कि नोटिस लिखते समय जो नोटिस है ना, इसमें आपको बताना है कि दिए गए जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, इसमें कौन नोटिस का पार्ट नहीं है। यानी नोटिस जब आप लिखते हो तो क्या चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं करोगे। तो सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हट जाएगा। बाकी देखिए, सब्जेक्ट लिखते हैं, डेट लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ये सब होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे कह रहा है व्हाट इज़ द रिटन एट द टॉप ऑफ द नोटिस। ठीक है, टॉप ऑफ द नोटिस। तो व्हाट इज़ रिटन एट द टॉप ऑफ ए नोटिस, नोटिस के सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या लिखते हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्था का नाम हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है विच टेंस इज़ कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट। यानी रिपोर्ट लिखते समय सामान्यतः किस काल का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, पास्ट टेंस भूतकाल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पास्ट टेंस का करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर जो है कौन सा सही है इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही है ना वो है आपका योर सिंसियरली, ऑप्शन नंबर डी, है ना, लिखते हैं ना हम लोग लेटर के नीचे में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है आपसे कि व्हाट इज़ रिटन एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। कह रहा है कि लेख यानी जब आर्टिकल हम लोग लिखते हैं उसके ऊपर में क्या लिखा जाता है। डेट, हेडलाइन, ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि अभिवादन, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, क्या लिखते हैं ये आपको बतानी है। तो हेडिंग एंड टाइटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेडिंग एंड टाइटल। वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू। कह रहा है कि कवित्री जो थी, पोएट जो थी कमला दास कहाँ जा रही थी। तो ये जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट। कहाँ जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीपर्स। कवि के अनुसार सुंदर वस्तु हमें कैसे बनाए रखती है। ठीक है, क्या एंग्री बनाए रखती है, नहीं होगा। क्या नॉटी बना देती है, बिल्कुल नहीं। क्या हमें वो डिप्रेस्ड कर देती है, परेशान कर देती है, बिल्कुल नहीं। हेल्दी एंड पीसफुल रखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, वो हमें शांत और स्वस्थ रखती है। आंट जेनिफायर टाइगर्स आर नॉट अफेड ऑफ। यानी कि आंट जेनिफायर के बाघ किससे नहीं डरते हैं। ठीक है, आपको बतानी है। द हंटर्स शिकारी से नहीं डरते हैं। द एलिफेंट्स लायंस एस हाथी से नहीं डरते हैं। द मैन बेनेथ द ट्री पेड़ के नीचे खड़े आदमी से नहीं डरते हैं। या फिर द लायंस शेर से नहीं डरते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, द मैन बीनेथ द ट्री, पेड़ के नीचे जो खड़ा आदमी है उससे वो नहीं डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, इसमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन।
लेखक के अनुसार बच्चों के लिए क्या कचरा था, ये बतानी है आपको। ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। तो क्या था इसका राइट आंसर है एक वंडर, एक आश्चर्यजनक, ठीक है। ये क्या होता था, उसके लिए कचरा समझता था इसको, ठीक है। वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल, साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं गया था, ठीक है। तो ये नहीं गया था, नो मनी टू पे फ़ी, उसके पास फ़ी पे करने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। फॉर द लास्ट ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, पिछले 2 वर्षों से सारी बुरी खबरें कहाँ से आ रही थी, तो द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट से सारी खबरें, 2 साल से बुरी बुरी खबरें कहाँ से आ रही थी, द बुलेटिन बोर्ड से। नेक्स्ट है आपका द वॉन्डेड सोल्जर बिलोंग टू, ठीक है। घायल से सैनिक जो है वो किस सेना से संबंधित था, तो ये था अमेरिकी सेना से संबंधित था, यूएस नेवी हो जाएगा, है ना। कहाँ से हो जाएगा, अमेरिकी नौसेना, यूएस नेवी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 देखिए, कह रहा है कि व्हाट वेयर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ, डेरी और मिस्टर लैम किसके शिकार थे, ठीक है। तो ये किसके शिकार थे ये आपको बताना है। तो फिजिकल इम्पेयरमेंट यानी कि जो शारीरिक विकलांगता होता है वो उसके शिकार थे। हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी, मिस्टर लैम ने डेरी की मदद कैसे की, तो ये किया था बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, यानी कि लाइफ यानी ज़िंदगी के बारे में सकारात्मक सोच देखकर, यानी कि जीवन के प्रति सकारात्मक सोच देखकर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल है आपसे, कह रहा है कि जिटकला सॉ वाज बीइंग कंस्टेंटली ऑब्जर्व्ड बाय ए वुमन हु हैड, मतलब उसको जो लगातार महिला देख रही थी वो कैसी थी आपको बताना है, ठीक है। तो वो था, उसका पेल फेस था, एक तरह का पेली फेस, जिसको हम लोग पीला चेहरा बोलते हैं ना, उस तरह से। नेक्स्ट है वेयर डिड डगलस गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी, कह रहा है कहानी में डगलस जब 3-4 साल का था तब वो कहाँ गया था आपको बताना है। तो वो गया था कैलिफोर्निया, कहाँ पे गया था, कैलिफोर्निया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 17 में, कह रहा है कि व्हाट डज द मेटाफोर रेड ट्रैप इन द क्या है, लेसन सिग्निफाई, ठीक है। ये देख लीजिएगा। तो ये कह रहा है कि जो रेड ट्रैप रूपक जो होगा उसका अर्थ आपको बताना है, मीनिंग बताना है इसका कि क्या होता है, किसको वो सिग्निफाई करता है। तो वो करता है वुमेन, ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है मानव की लालच और भटकाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18 में, इसमें कह रहा है कि व्हाट कैरेक्टर ट्रीट ऑफ प्रिंस इज रिवेलेटेड व्हेन ही यूटर द वर्ड लेट टाइगर बीवियर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है कि लेट टाइगर बीवियर कहने पर राजकुमार का कौन सा गुण वहाँ पर प्रकट हो रहा था, तो प्राइड वाला गुण प्रकट हो रहा था, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे, कह रहा है कि सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, सदाओ अमेरिका क्यों गया था, ठीक है। कौन से लर्न करने के लिए गया था, तो सर्जरी, चिकित्सक के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन के लिए, है ना। नेक्स्ट है आपका सोफ़ी जो थी वो कैसी थी आपको बताना है। तो सोफ़ी वेरी क्रिएटिव, कैसी थी, वेरी क्रिएटिव थी, है ना। सोफ़ी कैसी थी, वेरी क्रिएटिव थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है विच कंट्री डिड डैनी कैजी प्ले फॉर, तो डैनी कैजी किस देश के लिए खेलता था आपको बताना है। तो ये खेलता था आयरलैंड के लिए, किसके लिए खेलता था, आयरलैंड के लिए वो खेला करता था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक नेम जो था वो किस चीज़ का ब्रांड था, तो मेकअप मटेरियल, जो
जो मेकअप का सामान होता है ना, उसका वो ब्रांड था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है व्हाट डज द एक्सप्रेशन फायरी मिसेरी मीन, है ना, ठीक से लिखा भी नहीं रहता। चलो अब आते हैं, इसका मतलब कहता है फायरी मिजरी जो था वो अभिव्यक्ति का अर्थ क्या था, ठीक है। ये जो अभिव्यक्ति हुआ इसका मीनिंग बताना है आपको, तो ये हो जाता है डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर। डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर यानी कि जो एक्टर होते हैं उनके लिए असुविधा। जब व्हाट इन टुडे वर्ल्ड इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आज दुनिया में हमारी जो मुख्य सूचना का स्रोत है वो क्या है, तो न्यूज़पेपर है। क्या है? न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। फिर उसके बाद आइए अगले सवाल में कि हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, तो फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था, तो सैम। किसने? सैम ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ, है ना, सॉर्थन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सॉर्थन सुपर कंटेंट, मतलब है कि दक्षिण जो है दक्षिणी महाद्वीप जो है उसका नाम आपको बताना है यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका, कौन है वहाँ पे? गोंडवाना, ठीक है। हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, अपने स्वयं का मालिक बनने पर कौन जोर देता था या फिर जोर देता है, तो मुकेश स्वयं का मालिक बनता है। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल में सैम कौन है आपको बताना है, तो ए साइकेट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि एक मनोचिकित्सक था और सैम का फ्रेंड था, सॉरी चार्ली का फ्रेंड था। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, कह रहा है आपसे हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, द इंटरव्यू का जो लेखक है वो कौन है, तो वो हो जाएगा क्रिस्टो सिल्वेस्टर। मैंने इसका वीडियो ट्रिक से बना दिया है, आप जाकर देख लेना सभी राइटर का। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच वुमेन टेंडेंसी, मतलब है द लास्ट लेसन कहानी किस मानवीय प्रकृति को उजागर करती है, तो ये उजागर किसको करती है, तो ये करती है प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑप्शन डी। किसको करती है? प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है टाल मटोल करना, ठीक है। तो ये हो गया 30। इसके बाद देखिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। जैसे ही आपका 30 ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको एक मिलेगा यहाँ पर पैसेज। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे भैया पैसेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखिए 2 नंबर वाले जो सवाल आते हैं ना, 2 नंबर वाले, वो पैसेज से ही आएंगे, आपके बुक से नहीं आएंगे, ठीक है। पैसेज दिया जाएगा, 2 नंबर वाले सवाल रहेंगे, 6 सवाल रहेंगे, 6 सवाल का उत्तर आप दोगे तो आपका 12 नंबर मिल जाएगा। तो कन्फर्म है कि आप 10 नंबर मतलब कि 5 सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हो। कुछ सवाल ऐसे पूछ लेते हैं तो जिसका आपको नहीं होगा, तो सारा आंसर आपको इसी में से बना के ढूंढ करके लिख देना है, ठीक है। पैसेज में से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ये सब जितने क्वेश्चन है यहाँ पे 31, 32, 33 ये सब जितने हैं सारा आपको पैसेज में से ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक सवाल देखिए जो आ गया यहाँ पे अलग से, जो आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, है ना। अब यही सवाल जो है यहाँ पे अलग से आ जाता है। अब ये तो आपको वहाँ पर नहीं ना मिलेगा। अब जैसे इसमें बोल दिया कि गिव द सिनोनिम्स ऑफ दिस फॉलोइंग, इसका पर्यायवाची ढूंढ कर निकालिए। सोशल गैदरिंग ये आपको मिलेगा, लेकिन इसका पर्यायवाची आपको लिखना होगा। तो इसका उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसमें कोई लेख वेख जैसे ऐसे वगैरह ये सब तो नहीं आया था, लेकिन लेटर टाइप लिखने के लिए बहुत सारा चाहिए। जैसे नोटिस आ गया था, लेटर आ गया है, ये सब देख रहे हैं, ये सब 51, 52 ये सब आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी तैयारी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।